अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू वर्ल्ड एंड का मेन इवेंट क्या होगा, इसको लेकर बड़ा स्पॉइलर सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू में एडी किंगस्टन के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी गए। रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही गए। तो वहीं एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिकी स्टार की। बात करें अगर यहाँ पर रिकी स्टार की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लगभग 1 सालों से रिकी स्टार एईडब्ल्यू पर हमें देखने को नहीं मिले गए। और रिसेंटली यहाँ पर रिकी स्टार के एईडब्ल्यू को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने रिकी स्टार को जीसीडब्ल्यू से बैन भी कर दिया है। और लगभग यहाँ पर हर किसी को यही लगता है कि रिकी स्टार का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट जब भी ओवर होगा वो यहाँ पर 100% एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मूव करेंगे। और अब यहां पर रिकी स्टार एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब जा सकते गए, इसको लेकर मेजर अपडेट सामने आ चुकी गए। गाइड यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार का जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम फ्रेम ऑफिशियली यहां पर ओवर हो चुका है। और कायदे से देखा जाए तो रिकी स्टार एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर सकते गए, बट क्योंकि रिकी स्टार के एईडब्ल्यू करियर के अंदर वो काफी बार इंजर्ड हुए थे और इंजरी की वजह से उन्हें यहां पर सोच को मिस करना पड़ा था, तो इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी ने रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है। और अब यहां पर रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड होने के बाद अब यहां पर रिकी स्टार के एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल मार्च या अप्रैल महीने के अंदर ओवर होगा। और बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी ने लगभग यहां पर रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने एक्सटेंड किया है, जिसकी वजह से वो यहां पर अगले साल रेसलमेनिया वीकेंड के पहले शायद यहां पर फ्री एजेंट बन सकते गए। देखना दिलचस्प होगा कि 4 महीने 6 महीने रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंड होने के बाद क्या अब भी यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी रिकी स्टार को एक भी बार टीवी पर लाती है या नहीं। क्योंकि गाइड यहां पर इसी हफ्ते रिकी स्टार के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर रिकी स्टार ने एईडब्ल्यू कंपनी में उनके पोजीशन को लेकर बात की, जहां पर रिकी स्टार का ये कहना है कि उन्हें यहां पर सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि कंपनी यहां पर उन्हें यूज क्यों नहीं कर रही गए। क्योंकि रिकी स्टार ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड रेसलर है, बट एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे भी बहुत सारे रेसलर्स है जिनसे यहां पर रिकी स्टार टीवी के ऊपर ज्यादा बेटर काम कर सकते गए। और ऑलरेडी यहां पर एईडब्ल्यू के फैंस के द्वारा रिकी स्टार को काफी ज्यादा प्यार मिला हुआ है, बट इसके बावजूद भी टोनी खान का एईडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार को बुक ना करना रिकी स्टार को काफी खराब लग रहा है। और रिकी स्टार का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर ये नहीं पता है कि टोनी खान ऐसा क्यों कर रहे गए, क्योंकि जब यहाँ पर रिकी स्टार रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स को सपोर्ट करने गए थे उस समय यहाँ पर रिकी स्टार ने टोनी खान की परमिशन ली थी। और टोनी खान की परमिशन को लेकर ही रिकी स्टार हर बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर गए थे। और इसीलिए रिकी स्टार को नहीं लगता है कि टोनी खान को यहाँ पर रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज पर जाने से कोई प्रॉब्लम होगी। बट जिस तरीके से टोनी खान रिकी स्टार को करंटली यूज नहीं कर रहे गए वो देखकर अब यहाँ पर रिकी स्टार को लगता है कि शायद यहाँ पर रिकी स्टार के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के साथ कनेक्शन की वजह से टोनी खान रिकी स्टार को यूज नहीं कर रहे गए। गाइड यहाँ पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान का रिकी स्टार को यूज ना करना जस्टिफाइड है, क्योंकि ये बात यहाँ पर रिकी स्टार और टोनी खान दोनों को पता है कि रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होते ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाने वाले गए। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म की। गाइड यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टोनी स्टॉर्म ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये अनाउंस कर दिया है कि वो रेसलिंग बिजनेस से उनका रिटायरमेंट ले चुकी गए और वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर अब यहाँ पर और काम नहीं करेंगी। और गाइज वैसे तो ये यहाँ पर एईडब्ल्यू की स्टोरी लाइन है और वो पॉसिबली अगले साल एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम तक एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर रिटर्न करेंगी। बट गाइज यही टोनी स्टॉर्म की इस स्टोरी लाइन को अब एईडब्ल्यू कंपनी रियल बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर अगले महीने दिसंबर के अंदर टोनी स्टॉर्म CMLL के मल्टीपल शो पर काम करने वाली थी। बट टोनी स्टॉर्म के सारे अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया गया है और अपीयरेंस कैंसिल होने का रीजन टोनी स्टॉर्म की रिटायरमेंट दिया गया है। और बेसिकली टोनी स्टॉर्म की ये रिटायरमेंट वाली जो स्टोरी लाइन है इस चीज को रियल दिखाने के लिए अब एईडब्ल्यू कंपनी टोनी स्टॉर्म को ग्रैंड स्लैम से पहले कहीं भी और काम करने नहीं देगी। और एईडब्ल्यू ये मेक श्योर करेगी कि फैंस को लगे कि टोनी स्टॉर्म का रिटायरमेंट रियल रिटायरमेंट है। देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम से पहले टोनी स्टॉर्म एईडब्ल्यू के ऊपर कब रिटर्न करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडी किंगस्टन करंटली इंजर्ड चल रहे गए। और एडी के ब्रोकन फुट इंजरी के बाद एडी किंगस्टन ने वैसे तो उनकी सर्जरी करा ली गए, बट एडी किंगस्टन के रिटर्न के अंदर अभी यहाँ पर बहुत ही लंबा टाइम है, क्योंकि इस हफ्ते यहाँ पर एडी किंगस्टन को उनकी सेकंड सर्जरी करानी पड़ी। और एडी किंगस्टन के सेकंड सर्जरी के बाद अब उन्हें यहाँ पर करीबन 7 महीने और लगने वाला है। और ऑलरेडी यहाँ पर काफी महीनों तक गायब रहने के बाद अब वो आने वाले
7 महीनों तक AEW के अंदर आपको और देखने को नहीं मिलेंगे और एडी किंगस्टन का रिटर्न अब सीधे अगले साल जून महीने तक होने वाला है। वल देखना दिलचस्प होगा कि इतने लंबे टाइम तक AEW से गायब रहने के बाद 2025 पर एडी किंगस्टन का जब रिटर्न होता है तो ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के साल के आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस साल का आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड होगा और यही AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू को लेकर अब AEW के टिकट सेल नंबर सामने आ रहे हैं। गाइस यहाँ पर इस साल AEW का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू 28 दिसंबर को ओरलैंडो फ्लोरिडा में होगा, जहाँ पर एडिशनल फाइनेंशियल अरीना के अंदर हमें यहाँ पर वर्ल्ड एंड पेपर व्यू देखने को मिलेगा। और करंटली यहाँ पर इस पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने मात्र यहां पर 4577 के बराबर रखी गए, जहां पर 4577 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 4300 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी 100 के ऊपर AEW को करीबन 300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। और क्योंकि पेपर व्यू को लगभग यहां पर अभी 1 महीना से ज्यादा टाइम है, तो गाइस यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा कि 2-3 दिनों के बाद जब 4500 टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं तो क्या यहां पर 100 की कैपेसिटी रेज होती है या नहीं, क्योंकि जिस अरीना में AEW का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू होगा उस अरीना की कैपेसिटी लगभग 9,500 के बराबर है। और AEW कंपनी चाहे तो सेट डिजाइन के बाद इस अरीना के अंदर लगभग 8,000 लोगों को आराम से ला सकती है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इतने छोटे अरीना में AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू को बुक करने के बाद इस अरीना की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइस जहां तक बात रही इस पेपर व्यू के मेन इवेंट की, तो अब यहां पर AEW के इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर इस साल हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर मेजर अपडेट सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर WON का ये दावा करना है कि AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर इस साल AEW का वर्ल्ड टाइटल फेटल 4-वे के अंदर डिफेंड होगा और AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली उनका टाइटल 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चैलेंजर के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। जहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली वर्सेस जे वाइट वर्सेस हैंगमैन एडम पेज वर्सेस क्रिश्चियन केज के बीच में फेटल 4-वे देखने को मिलने वाला है। और करंटली AEW ये प्लान कर रहे हैं कि फेटल 4-वे के अंदर वर्ल्ड एंड पेपर व्यू को एंड किया जाएगा। वेल गाइस यहां पर WON की ये रिपोर्ट कितनी सही है इसके ऊपर मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइस यहां पर क्रिश्चियन केज के पास ऑलरेडी यहां पर AEW के वर्ल्ड टाइटल मैच का कॉन्ट्रैक्ट है और इसीलिए क्रिश्चियन के पास कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी उनको यहां पर फेटल 4-वे में डालना मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार आइडिया है। बट आपको क्या लगता है, वर्ल्ड एंड पेपर व्यू पर फेटल 4-वे करना AEW का सही डिसीजन होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।